गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं नेमचंद मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज भवानी मंडी। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ एवं परिभाषाएं एवं इसका वर्गीकरण। ये बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाली बुक से उसका चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो जो व्यापार शब्द आता है तो सीधी सी बात है, जो अपने लोकल लैंग्वेज में तो हम कह सकते हैं कि व्यापार क्या होता है। तो हम ये बोलें कि ऐसा कोई भी कार्य जो वैसे आय प्राप्त करता हो, व्यापार कहलाता है। इसमें जो व्यापार है आज सभी देशों के मध्य होता है, उसी को वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। वर्तमान युग में यूँ कहें कि आधुनिक युग में ऐसा कोई देश नहीं हो जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर कोई भी देश नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो। सभी देश हैं, उनको एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। तो यहीं से होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ। व्यापार के दो पार्ट होते हैं, एक तो आंतरिक व्यापार, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार किसको कहेंगे? जब एक ही देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय और विक्रय किया जाता है या आदान प्रदान किया जाता है, तो वह आंतरिक व्यापार कहलाएगा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में वस्तु एवं सेवाओं का क्रय और विक्रय किया जाता है या इनका आदान प्रदान किया जाता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों को बताता है। दो देशों के बीच में व्यापारिक संबंध को बताता है। इसके बाद में आती इसकी परिभाषाएं। ये हो गया अर्थ। अब है परिभाषाएं। इसमें पहली जो परिभाषा है प्रोफेसर C.F. स्टैनले की है। उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय है। दूसरी जो परिभाषा है प्रोफेसर हेराल्ड की है। उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि विदेशी व्यापार का उदय तब होता है जब श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं के बाद आगे बढ़ाया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के व्यापारियों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय और विक्रय या आपसी आयात निर्यात की क्रियाओं को कहते हैं। इसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्गीकरण व्यापार की प्रकृति के अनुसार तीन भागों में किया जा सकता है। इसके तीन पार्ट हो सकते हैं। पहला निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार में क्या होता है? जब कोई राष्ट्र अपने यहाँ निर्मित या उत्पादित माल को किसी दूसरे देश को विक्रय कर भेजता है, तो विक्रेता देश के लिए ये निर्यात व्यापार कहलाता है। दूसरा है आयात व्यापार। जब कोई देश अन्य देशों से माल क्रय करता है या मंगवाता है, तो क्रेता देश के लिए ये मंगवाया गया माल आयात व्यापार कहलाता है। जैसे हम विदेशों से मशीनें मंगाते हैं, रासायनिक उर्वरक मंगाते हैं, खाद मंगाते हैं, तो ये आयातक देश कहलाएगा। इसके बाद में तीसरा इसका जो पार्ट है वह है पुनः निर्यात व्यापार। पुनः निर्यात व्यापार में तीन देश होते हैं। एक देश जब दूसरे देश से कोई माल मंगाता है और उस माल को मंगाकर किसी तीसरे देश को निर्यात करता है, तो वह पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। इसमें एक बीच का जो देश होता है वो मध्यस्थ होता है, क्योंकि पहले तो आयात करेगा फिर वो निर्यात करेगा, तो इसको हम पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं।